नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो आज CUET PG 2025 MA इंग्लिश का पेपर समाप्त हो रहा है। 26 तारीख के आखिरी शिफ्ट के स्टूडेंट्स पेपर दे करके निकल रहे हैं। आज का पेपर किस तरीके का रहा है, क्योंकि पिछले साल MA इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा टफ हुआ था, तो इस बार क्या स्थिति है पेपर की, पेपर का लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न किस तरीके का था, क्वेश्चन का नेचर किस तरीके का था और एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं MA इंग्लिश में, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टूडेंट से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और अगर आपने भी पेपर दिया है MA इंग्लिश का, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जिसके आधार पर हम आपको कट ऑफ की एनालिसिस देंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरा नाम है अर्नब शाह। अर्नब, हाँ, अर्नब पेपर का लेवल ओवरऑल कैसा रेट करेंगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? इजी था पेपर। पेपर इजी था। हाँ। चलिए एक खुशखबरी है, कम से कम इस साल पेपर इजी था। और ओवरऑल आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए? मैंने 51 जरूर आए 51 किए। 51 आपने अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन का जो नेचर था, जैसे सेशन रीजन आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, इसके साथ वन लाइनर क्वेश्चन्स आते हैं, सारे क्वेश्चन्स थे या कुछ चेंजेस थे? नहीं, इसमें जैसे मैच वाला भी था, उसके साथ साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिंग भी था। अच्छा। हाँ, उससे ज्यादा क्वेश्चन थे। इस बार क्या डिफरेंस था हर साल के पेपर से और इस साल के पेपर में? हर साल पेपर में होता है कि जैसे जो मेन जो पार्ट हो जाए हमारा क्रिटिसिज्म हो गया या टर्म्स हो गए, लिटरेरी थ्योरी वगैरह, इन सब से क्वेश्चन रेयरली आया है, मतलब ना के बराबर है। अच्छा, आखिरी सवाल कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? ड्यू टारगेट कर रहे हैं। चलिए ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। Thank तो जैसा कि आपको पता है कि स्टडी कैपिटल के मेंटोर्स भी किसी न किसी पेपर में बैठते हैं पेपर के लेवल को बताने के लिए। तो आज आपके साथ हुकुम जी हैं जो आपको बताएंगे MA इंग्लिश का पेपर। सर, पेपर का लेवल ओवरऑल क्या रेट करेंगे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग? अगर आप इसके 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ईजी था। अच्छा, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो 24 में तो पेपर हिला दिया था। वो तो सर एकदम, लेकिन फिर भी मैं भी सर स्टडी कैपिटल का स्टूडेंट हूँ, तो पेपर को मैं भी हिला के आया हूँ। अच्छा। नो डाउट। तो उसमें क्या था ना, क्रोनोलॉजी जो पूछ रहा था तो बड़ा आसान था। किसी न किसी ऑप्शन से अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पता है तो आप तुरंत उसका आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा क्या चाहिए, इसने इंडियन जो लिटरेचर था उसमें ऐसे राइटर पूछ दिए जो हालांकि कोई मतलब असल में खास करके इंडियन लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर से ज्यादा सवाल आए थे क्या? अब जैसे उसमें पूछ दे रहा है कि क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद और बहुत से लोगों का नाम देके क्रोनोलॉजी पूछ दे रहा है। जैसे डायस्पोरा वाला आपका जो पोर्शन रहता है, तो उसमें तो जैसे अनीता देसाई है और खुशवंत सिंह है। अगर ऐसे लोगों को आप प्रोमिनेंट फिगर हैं जो उनसे पूछते हैं तो बच्चा गेस कर लेगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट से आप जयशंकर प्रसाद का और प्रेमचंद का क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ है। लेकिन क्वेश्चन ये कह दिए मॉडरेट पूछने का जो तरीका था, एसेशन रीजन, मैच द कॉलम, सीक्वेंसिंग, एसेशन रीजन का सर एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मैच द कॉलम एकदम, आप अगर पैसेज भी कर रहे हैं तो उसमें भी मैच द कॉलम का अरेंज करने के लिए बहुत से वन लाइनर क्वेश्चन तो आएंगे ही। ऑनलाइन क्वेश्चन तो बहुत से ज्यादा थे इस बार। तो मतलब आप 2024 से देखेंगे ना, बहुत ज्यादा मतलब वन लाइनर ही बहुत, मतलब कह सकते इजी टू मॉडरेट था, हार्ड तो जा ही नहीं सकते। चलिए बढ़िया है। तो और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? माही, कहाँ से पढ़ाई चल रही है अभी फिलहाल आपकी? मैंने ड्रॉप ईयर लिया, बेसिकली DU से मैंने ग्रेजुएशन। अच्छा, DU से आपका ग्रेजुएशन हुआ है। आज के पेपर के लेवल को क्या रेट करोगे, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? मॉडरेट। पेपर मॉडरेट था। कितने? easy। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। हाँ। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? मैंने 69 किया है, बट थोड़ा मैंने रिस्क भी लिया है। अच्छा। मैंने 7 छोड़ा है। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, कई तरीके के क्वेश्चंस पूछती है एनटी। मैच द कॉलम देती है, एसेशन रीजन के क्वेश्चंस देती है, सीक्वेंस से अरेंज करने के क्वेश्चंस देती है, वन लाइनर क्वेश्चंस देती है। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थे। हाँ, एक्चुअली सारे थे। सबसे ज्यादा सवाल किस सेक्शन से रहा इंग्लिश के सिलेबस में? मैच द कॉलम। इंग्लिश के सिलेबस से मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अलग अलग पार्ट। इंडियन लिटरेचर से सबसे ज्यादा सवाल थे। तो क्या इंडियन लिटरेचर ने परेशान किया, ये ठीक था? मुझे पर्सनली नहीं किया, बट कर सकते हैं। कर सकता है, इंग्लिश स्टूडेंट को परेशान करेगा। हाँ। बाकी क्रिटिसिज्म के सवाल की क्या स्थिति थी? क्रिटिसिज्म एक ही था, आई गेस, ओनली वन। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट आप कर रहे हो? JNU, DU, BHU। चलिए ऑल द बेस्ट आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको। थैंक यू। के साथ और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, हमारे छोटे भाई जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन, आज के पेपर के लेवल को क्या रेट करोगे, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? इजी था। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया। सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो? सबसे टफ सेक्शन ऐसा मेरे को तो नहीं लगा। फिर भी ओवरऑल पेपर में से क्या
टफ था या किसके ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे? इंडियन लिटरेचर इंडियन लिटरेचर ज्यादा थे। काफी तो questions एक इंग्लिश के स्टूडेंट को इंडियन लिटरेचर क्या इजी लगा या परेशान किया? बहुत इजी था। बहुत इजी था। अरेंज का भी सवाल था ना यहाँ पे कि अरेंज करना था। क्रोनोलॉजीज बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे और काफी इजी क्वेश्चंस थे। अच्छा, परेशान नहीं किया बहुत ज्यादा। चलिए आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी आप टारगेट कर रहे हो? बीएचयू बीएचयू टारगेट करो, बाकी डी और जेएनयू क्यों नहीं? बीएचयू क्योंकि रह रहे हैं और बीएचयू प्यार है हमारा। प्यार है हमारा। चलिए ऑल द बेस्ट आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले।